हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है वर्ड मीनिंग की सीरीज के पार्ट नंबर 23 में। इन वीडियोस में मैं आपको इंग्लिश के 10 नए वर्ड्स बताता हूं, उनकी हिंदी और इंग्लिश में दोनों में मीनिंग बताता हूं और साथ में उनसे रिलेटेड एक सेंटेंस भी बताता हूं, ताकि आप जब भी उन वर्ड्स को किसी सेंटेंस, किसी पैराग्राफ या कभी भी यूज करें तो आपसे उनको बोलने में या लिखने में कहीं पर भी कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक ना होए। तो बिना देरी के आज की वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट वर्ड है नेसेसरी। नेसेसरी नेसेसरी की इंग्लिश में मीनिंग है दैट इज नीडेड फॉर अ पर्पस और अ रीजन। इसकी हिंदी में मीनिंग है आवश्यक या जरूरी। यानी कि नेसेसरी की मीनिंग है कोई चीज जरूरी है। यानी कि मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूं। इफ नेसेसरी आई कैन कम, यदि आवश्यक है तो मैं आ सकता हूं। अब इस सेंटेंस में हमने इफ के बाद नेसेसरी को यूज किया है। तो अब जो नेसेसरी की मीनिंग है वो तो मैंने आपको बताई थी, आवश्यक या जरूरी। तो इसकी हिंदी हुई इफ की हो गई यदि, यानी कि अगर आवश्यकता है, जैसे कि आप कोई काम कर रहे हैं और उसमें किसी चीज की जरूरत है, तो आप कह सकते हैं इट्स नेसेसरी टू हैव दिस थिंग। ये जरूरी है कि हमारे पास ये चीज होनी चाहिए। तो इस तरह आप नेसेसरी को यूज करेंगे। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर। हमारा सेकंड वर्ड आता है फेंटेड। फेंटेड फेंटेड की इंग्लिश मीनिंग है टू लूज कॉन्शियसनेस और इसकी हिंदी में मीनिंग है बेहोश हो जाना। आई नियरली फेंटेड व्हेन दे टोल्ड मी द प्राइस। उन्होंने जब मुझे उसका दाम बताया तो मैं लगभग बेहोश हो गया था। तो ये था हमारा सेकंड वर्ड फेंटेड। आइए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर। हमारा थर्ड वर्ड आता है सीज्ड। सीज्ड सीज्ड की इंग्लिश में मीनिंग है टू टेक कंट्रोल और पोजेशन ऑफ समबडी और समथिंग। इसकी हिंदी में मीनिंग है किसी को कब्जे में ले लेना या हथिया लेना। पुलिस सीज्ड वेरियस बुक्स एंड टेप्स। पुलिस ने कई किताबें और टेप्स जब्त कर ली। पुलिस सीज्ड वेरियस टेप्स एंड बुक्स। हमारा फोर्थ वर्ड आता है रिकॉग्नाइज्ड। रिकॉग्नाइज्ड रिकॉग्नाइज्ड की इंग्लिश में मीनिंग है टू नो समबडी और समथिंग यू हैव सीन बिफोर और हर्ड बिफोर। इसकी हिंदी में मीनिंग है किसी को पहचान लेना। एक एग्जांपल लेते हैं। आई रिकॉग्नाइज्ड मैरी बाय हर रेड हैट। मैंने मैरी को पहचान लिया उसकी लाल टोपी से। आई रिकॉग्नाइज्ड मैरी बाय हर रेड हैट। तो ये था हमारा फोर्थ वर्ड रिकॉग्नाइज्ड। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट वर्ड की ओर। हमारा फिफ्थ वर्ड आता है रिजर्व्ड। रिजर्व्ड रिजर्व्ड की इंग्लिश मीनिंग है बुक्ड और टेकन। इसकी हिंदी मीनिंग है बुक किया गया या आरक्षित किया गया। एक एग्जांपल लेते हैं। आई रिजर्व्ड अ रूम फॉर टुनाइट। आज रात के लिए मैंने एक कमरा आरक्षित किया है या बुक किया है। तो ये था हमारा फिफ्थ वर्ड रिजर्व। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर। हमारा सिक्स्थ वर्ड आता है लशियस। लशियस लशियस की इंग्लिश में मीनिंग है टेस्टिंग वेरी गुड। इसकी हिंदी में मीनिंग है अत्यंत स्वादिष्ट। अब यहां पर हमारा जो सिक्स्थ वर्ड है लशियस, इसको मैं बता दूं आपको कि आप लशियस को सिर्फ वो फूड्स के लिए यूज करेंगे। यानी कि आप कोई भी सेंटेंस में अगर इस वर्ड को यूज करना चाहते हैं तो इस वर्ड को सिर्फ खाने की चीजों के लिए यूज किया जाता है। यानी कि अगर आप कोई भी सेंटेंस बनाएंगे, जैसे कि कहेंगे टुडे इन ब्रेकफास्ट आई एट लशियस मैंगोज। तो अब यहां पर आप लशियस को फूड के अलावा और किसी भी चीज के लिए नहीं यूज करेंगे। आप इसे सिर्फ फूड के लिए ही सेंटेंस में यूज करेंगे। आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं ताकि हम ये समझ सके कि लशियस वर्ड को हम कैसे सेंटेंस में यूज करेंगे ताकि हमारी कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो। तो हमारा एग्जाम्पल है आई वॉन्ट टू टेक अ बाइट ऑफ दिस लशियस एप्पल। मैं इस अत्यंत स्वादिष्ट सेब को खाना चाहता हूं या एक बाइट लेना चाहता हूं। तो ये था हमारा सिक्स्थ वर्ड लशियस।
अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर। हमारा 7th वर्ड आता है इंडिजेनस। इंडिजेनस इंडिजेनस की इंग्लिश में मीनिंग है लिविंग और ग्रोइंग इन अ प्लेस वेयर दे आर ओरिजिनली फ्रॉम। अब जो मैंने आपको इंग्लिश में मीनिंग बताई ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटिंग थी, मैं आपको हिंदी में मीनिंग बताता हूं, तब आप इसे अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। तो इंडिजेनस की हिंदी में मीनिंग है अपने मूल स्थान पर स्थित, स्वदेशी या स्थानीय। मैं आपको इसे एक्सप्लेन करता हूं, फिर आप इस वर्ड को अच्छे से समझेंगे। तो इस वर्ड की मीनिंग ये है जैसे कि कोई पर्सन है जो कि दिल्ली में रहता है, अब उसका बर्थ भी दिल्ली में ही हुआ और वो रह भी दिल्ली में ही रहा है, तो ये है इसकी मीनिंग। यानी कि कोई चीज या कोई पर्सन वहीं पर रह रहा है जहां से वो ओरिजिनली था, यानी कि अगर वो दिल्ली से है, दिल्ली में उसका जन्म हुआ, तो वो दिल्ली में ही रह रहा है। तो ये है इस वर्ड की मीनिंग। और साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि आप वर्ड इंडिजेनस को सिर्फ लोगों के लिए यूज करेंगे, एनिमल्स और प्लांट्स के लिए, सिर्फ इन 3 चीजों के लिए यूज करेंगे। आप इन तीनों के अलावा और किसी भी चीज के लिए इंडिजेनस वर्ड को किसी भी सेंटेंस कहीं पर भी हो, किसी भी सेंटेंस में आप इंडिजेनस को नहीं यूज करेंगे सिवाय लोगो, एनिमल्स और प्लांट्स के अलावा। आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं। ईच कंट्री हैज इट्स ओन इंडिजिनस कल्चरल ट्रेडिशन। प्रत्येक देश की अपनी एक सांस्कृतिक परंपरा है। ईच कंट्री हैज इट्स ओन इंडिजिनस कल्चरल ट्रेडिशन। तो ये था हमारा 7th वर्ड। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर। हमारा 8th वर्ड आता है स्नैच। स्नैच स्नैच के इंग्लिश में मीनिंग है टू टेक समथिंग क्विकली इन अ रफ मूवमेंट। इसके हिंदी में मीनिंग है किसी से छीन लेना, झपटना या छीनना। अ बॉय स्नैच्ड हर हैंडबैग एंड रैन ऑफ। एक लड़के ने उसका पर्स चुराया और भाग गया। अ बॉय स्नैच्ड हर हैंडबैग एंड रैन ऑफ। तो ये था हमारा 8th वर्ड। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर। हमारा 9th वर्ड आता है इम्यूलेट। इम्यूलेट इम्यूलेट की इंग्लिश में मीनिंग है टू ट्राई टू डू समथिंग एज वेल एज और बेटर देन समबडी। इसकी हिंदी में मीनिंग है किसी की बराबरी करना या किसी से अच्छा करने की चेष्टा करना। आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं। यू मस्ट वर्क हार्ड टू इम्यूलेट योर ब्रदर्स सक्सेस। अपने भाई की सफलता को अनुकरण करने के लिए तुम्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए। यू मस्ट वर्क हार्ड टू इम्यूलेट योर ब्रदर्स सक्सेस। तो ये था हमारा 9th वर्ड। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर। तो हमारा 10th और लास्ट वर्ड आता है लीप। लीप लीप की इंग्लिश में मीनिंग है टू जंप हाई। इसकी हिंदी में मीनिंग है ऊंची या लंबी छलांग लगाना। आइए एक एग्जांपल लेते हैं। अ फिश सडनली लेफ्ट आउट ऑफ द वाटर। एक मछली अचानक पानी से बाहर छलांग लगा दी। अ फिश सडनली लेफ्ट आउट ऑफ द वाटर। तो गाइज ये थे 10 इंग्लिश के वर्ड्स। मैंने आपको इन सभी वर्ड्स की इंग्लिश और हिंदी में दोनों में मीनिंग बताई और साथ में इन सभी वर्ड से रिलेटेड एक एग्जाम्पल भी दिया ताकि आप अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सके। तो आई होप आपको ये सभी वर्ड्स अच्छे लगे होंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड ensure to subscribe my channel. Thank you. Bye bye.